ये ले खा ले। अब मैम साहब ये नहीं चाहिए हमको। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। अरे नहीं पैसा वैसा भी नहीं चाहिए हमको। ये जो फोनवा रखे ना हाथ में ये चाहिए बस कुछ देर के लिए। पागल है क्या? मैं नहीं दूंगी मेरा फोन। तुझे पता है कितना महंगा है? लेके भाग गया तो। अरे कैसे बात कर रही है, हम कैसे लेके भाग जाएंगे फोन? अब मुझे ना कहीं जरूरी बात करनी है और वैसे भी हमारी बीवी बगल में खड़ी है, हम कहाँ लेके भागेंगे? एक काम कीजिए ना, आपको विश्वास नहीं है ना तो आप खुद फोन मिला दीजिए और स्पीकर पर डाल दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। नहीं ठीक है, लो कर लो तुम बात। धन्यवाद। हेलो हेलो भैया प्रणाम। कौन? भैया हम नानू बोल रहे हैं। हाँ नानू बोल। भैया क्या है ना कि हम शहर में आए थे ना काम करने के लिए, सब बस में ना हमारा कोई पर्स फोन सब कुछ चुरा ले गया। तो भैया 500-1000 रुपया मिल जाता ना तो हम यहाँ नौकरी पकड़ लेते और आपको भेज देते दूसरे दिन ही। अबे चल, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे एक बात बता मुझे, घर से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया था कि शहर में ये करूंगा वो करूंगा, और तेरी बीवी भी बहुत बोलती है ना। अरे गूंगी ही सही पर कितना कुछ तो बोल जाती है, हमें पता नहीं चलता क्या। देख तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जो करना है कर, मर भी जा मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुझे पैसे नहीं मिलने वाले। भैया भैया सुनिए ना, बस 500-1000 दे दीजिए ना, हम कह रहे हैं ना 3-4 दिन में आपको भर देंगे कमा के। तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, समझा? चल फोन काट अब। भैया शुक्रिया मैम साहब। क्या हुआ? तुम अपने भाई से बात कर रहे थे क्या? हाँ हम अपने बड़े भाई हैं गांव में ना, उन्हीं से बात कर रहे थे। कुछ हुआ है क्या तुम लोगों के साथ? मैम साहब क्या है ना कि हम गांव से शहर में कमाने के लिए आए थे, वो एजेंट का फोन आया था, उस शहर में नौकरी देने के लिए बोला था कि 10,000 रुपया भेज दो एडवांस में। तो हम उसको 10,000 रुपया भी ऑनलाइन करवा दिए थे। अब सर उसके भरोसे हम कमाने चले आए, भैया से भी लड़ाई करके चले आए। अब यहाँ पर आए तो हमारा पर्स फोन सब चोरी हो गया और वो नंबर भी दिया था, उसको फोन भी कर रहा है ना तो उठा भी नहीं रहा है फोन। लग रहा है ना हमारे साथ कौन बड़का फ्रॉड हो गया है, इसलिए हम बहुत टेंशन में हैं। 2 दिन से कुछ खाए पिए भी नहीं है, कहीं रहने का भी ठिकाना नहीं है। अरे तुम देखने में तो ठीक ठाक समझदार लग रहे हो, इतना बड़ा फ्रॉड कैसे करा लिया? तुम्हें नहीं पता क्या? शहर में आते हैं ना तो अपनी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे कैसे तुमने अपने साथ करा लिया? और तुम्हारी बीवी भी है, तुम्हारे साथ ध्यान रखना चाहिए था। अरे मैडम आपको नहीं पता, जब मती मराता है ना तो ऐसा कांड हो ही जाता है। अरे कुछ बोल नहीं पाती है, गूंगी है ना, बचपन से कुछ नहीं बोल पाती है। हम गए इसके लिए पानी लेने के लिए, उतने देर में कौन हमारा बैग भी चोरी कर लिया, अब पैकेट भी मार लिया, पर्स भी चुरा ले गया, फोन भी, कुछ भी हमको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहाँ जाए। अच्छा तुम टेंशन मत लो। वैसे कितने पढ़े लिखे हो? अरे हम गाँव का वो महाविद्यालय ना, वहाँ से स्नातक किया हिंदी मीडियम से। बैचलर्स की हुई है। और कौन सी नौकरी करने के लिए आए थे? हाँ वो जो एजेंट था ना बोला था कि सुपरवाइजरी का काम दिलवा देंगे। उससे पहले ना हम बंबई में गए थे तो 3 महीना सुपरवाइजरी का काम किए थे, तो हम सोचे कि काम आसान है। आज 17,000 रुपया सैलरी भी दे रहा था, तो हम सोचे कि आपको दिखते नहीं है तो हम चले आए उसके भरोसे। ऐसे ना बहुत सारे एजेंट्स हैं जो फ्रॉड करते हैं। पहले तो किसी को पैसे देने ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे पापा की कंपनी है, मैं बोलती हूँ, वो कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। और पहले तो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी 2 महीने, उसके बाद तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग का 2 महीने का 6 महीना ट्रेनिंग करा लीजिए, हमको कोनो तकलीफ नहीं है। पर एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और रहने खाने का भी व्यवस्था करा देते ना। अरे तुम टेंशन मत लो, मुझे भी दिख रहा है तुम अपनी बीवी के साथ आए हो, ऊपर से तुम दोनों यहाँ पर 2 दिन से पता नहीं कैसे भटक रहे हो। कोई बात नहीं, हमारी फैक्ट्री में ना रहने की भी जगह है, बहुत सारे रूम्स हैं, तुम्हारे रहने खाने सबका बंदोबस्त हो जाएगा। और चिंता करने की बात नहीं है, जो ट्रेनिंग होगी ना उसकी भी हाफ सैलरी दिलवा दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? अरे तो बहुत गजबे हो गया। बताइए कहाँ ये आप खाना फेंकी और देवी के रूप में हमारे सामने प्रकट हो गई, रहने खाने का भी जगह मिल गया। रुको बेटा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे सारे काम पूरे होंगे। बस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखें।